हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में जीएसटी में एक नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 55, जिसमें कहा गया है कि आपकी जो डेट 29 जून थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अगस्त तक, और जो आपकी डेट 30 जून तक एक्सटेंड हुई थी उन्हें अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त तक। तो जानेंगे ये जो एक्सटेंशन हुई है ये किस कंप्लेंसेस को लेकर हुई है, कौन सी रिटर्न को लेकर हुई है, क्या ये GSTR 3B और GSTR 1 के लिए एक्सटेंशन दी गई है या फिर ये अदर GST रिटर्न्स के लिए एक्सटेंशन दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सभी नोटिफिकेशंस हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले ये है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 55 जिसकी डेट है 27 जून। इसमें कहा गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 35 जो कि 3 अप्रैल को इशू की गई थी उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। क्या अमेंडमेंट की गई हैं? फॉर द वर्ड्स फिगर लेटर जहाँ पे 29 जून लिखा गया है उसे रीड किया जाएगा 30 अगस्त, एंड जहाँ पे 30 जून लिखा गया है उसे रीड किया जाएगा 31 अगस्त। अब हम देखते हैं अपनी नोटिफिकेशन नंबर 35 की वो किन रिटर्न्स की बात करती है। तो नोटिफिकेशन नंबर 35 में कहा गया था कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 की पावर को यूज़ करते हुए साथ ही साथ रीड विद सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन 21 ऑफ UGST एक्ट वेयर एनी टाइम लिमिट for completion or compliance of any action by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the act which fall during the period 20th March से लेकर 29th June and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to 30 जून। तो यहाँ पे कोई भी कंप्लेंस जो है आपको करना था किसी भी अथॉरिटी को या फिर किसी भी व्यक्ति को जो स्पेसिफाई किया गया है 20 जून से लेकर 29 जून के बीच, और वो इन डेट्स में नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे केस में उसे एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 तक। सिमिलरली अब हम इसे रीड करेंगे। कोई भी कंप्लेंसेस जो करना था 20 मार्च से लेकर 30 अगस्त तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त तक। अब बात करते हैं कौन से कंप्लेंसेस हैं जिनकी डेट एक्सटेंड हुई है। द कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी के अगेंस्ट उसे कंप्लीट करना है। पासिंग ऑफ ऑर्डर, इशुएंस ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल और सच अदर एक्शन। कोई भी नोटिस इशू करना है, कोई ऑर्डर पास करना है किसी भी अथॉरिटी को, कोई इंटीमेशन है, कोई सैंक्शन है, कोई अप्रूवल है। इसी तरीके से फाइलिंग ऑफ एनी अपील, कोई अपील फाइल करनी है किसी व्यक्ति को, रिप्लाई करनी है, एप्लीकेशन, फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न एंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न वर्ड है इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि क्या सभी रिटर्न्स की जो डेट है उनको भी 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं इसके एक्सेप्शंस कि ये जो एक्सटेंशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। किन पर एप्लीकेबल नहीं होगी? चैप्टर 4 पर, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25, सेक्शन 27, 31, 37। सेक्शन 37 जो हमारे GSTR 1 की बात करता है, यानी कि ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये आपकी एक्सेप्शंस के अंदर आ रहा है कि ये जो लिमिट होंगी, ये जो टाइम लिमिट आपको दी गई है 31 अगस्त की, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। इसके बाद सेक्शन 39 एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4, 5, यानी कि सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 और 2 पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सब सेक्शन 3, 4 और 5 पर ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो सेक्शन 3, 4, 5 में कौन सी रिटर्न आती हैं, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ सेक्शन 39। ये हमारा आ गया सेक्शन 39। Every registered person other than input service distributor, non-resident taxable person or a person paying tax under the provision of section 10 और section 51 और section 52। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन 1 है वो बात करता है हर रजिस्टर्ड व्यक्ति की, लेकिन किसे छोड़कर? ISD को छोड़कर, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को छोड़ करके, जो TDS डिडक्ट करते हैं या फिर TCS कलेक्ट करते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इन सभी को छोड़ के एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है, रिटर्न फर्निश करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ ITC अवेल्ड
tax payable, tax paid, and such other particulars as may be prescribed on or before 20th of the month succeeding such calendar month। तो यहाँ पे हर रजिस्टर्ड व्यक्ति ISD को छोड़कर, नॉन रेजिडेंट को छोड़कर, TDS डिडक्टर को, TCS कलेक्टर को छोड़ करके जो भी व्यक्ति है वो मंथली अपनी रिटर्न फाइल करेगा। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स पेबल, ITC क्लेम्ड, इन सभी की डिटेल्स 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ तक, यानी कि जो मंथ, अगर किसी भी मंथ की बात करें मार्च की, तो 20th अप्रैल तक। तो GSTR 3B की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसेक्शन 1 पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपके लिए GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सेक्शन 39 पर ये अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4, 5 पर ये जो एक्सटेंडेड लिमिट है 31 अगस्त की, ये अप्लाई होगी। तो चलिए अभी देखेंगे 3, 4, 5 कौन सा है जहाँ पर कि ये 31 अगस्त तक डेट हो गई है। सेकंड है, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, क्योंकि सब सेक्शन 2 के लिए भी ये एक्सटेंशन नहीं है। ये एक्सटेंशन किसके लिए है? सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। तो कौन आता है सब सेक्शन 3 में? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट अ सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 shall furnish in form and manner as may be prescribed a return electronically for the month in which such deduction have been made within 10 days। तो यहाँ TDS डिडक्टर की बात हो रही है, तो TDS डिडक्टर के केस में ये जो लिमिट है, टाइम पीरियड है, ये एक्सटेंड हो गया है। इसी तरह सबसेक्शन 4 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में भी एक्सटेंशन आपको दे दी गई है। सबसेक्शन 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में एक्सटेंशन आपको दे दी गई है। तो GSTR 5, 6, 7, 8 के लिए आपको ये एक्सटेंशन दी गई है 31 अगस्त 2020 तक की। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी ज़रूरी है कि ये एक्सटेंशन जो है वो किन रिटर्न्स पर अप्लाई होंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, TDS रिटर्न, TCS रिटर्न और आपकी जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की रिटर्न है, साथ ही साथ आपकी जो ISD की रिटर्न है, वहाँ पे ये एक्सटेंशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह सेक्शन 37 जिस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, नॉन रेजिडेंट, कॉम्पोजिशन, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर, सेक्शन 51, 52 शेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब डिटेल्ड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि GSTR 1 or both affected during a tax period on or before 10th of the month succeeding the said tax period, and such detail shall be communicated to the recipient of said supply within such time and manner as may be prescribed। तो यहाँ पे GSTR 1 की बात की गई है सेक्शन 37 में, तो दोनों ही केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसी तरह सेक्शन 50 जो इंटरेस्ट की बात करता है, वहाँ पे भी नहीं होंगी। पेनल्टी की बात कर रहे हैं, जो ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ भी ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। साथ ही साथ ई वे बिल पर भी ये लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लिमिट कहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।